नमस्कार दोस्तों, ऐसे वाले सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर अगर यहाँ पे या यहाँ पे या फिर कह दे भाई इस पूरे सोलर मॉड्यूल के किसी भी हिस्से में शैडो पड़ती है तो इसके परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फ़र्क बैठता है। जी हाँ दोस्तों, एक और बार बता देता हूँ, इस तरह के सोलर मॉड्यूल्स में यहाँ पे या यहाँ पे या इस कह दे कि भाई इस पूरे एरिया में कहीं पे भी शैडो पड़ेगी तो इस मॉड्यूल के परफॉर्मेंस या आउटपुट में अच्छा खासा फ़र्क बैठता है। और वहीं अगर हम इस वाले सोलर मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पे उतना फ़र्क नहीं बैठता। जी हाँ दोस्तों, यही है ल्यूमिनस का 445 वॉट पिक का मोनो पर कट सेल मॉड्यूल। जी हाँ दोस्तों, ये उनका लेटेस्ट मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊँगा। बट पहले हम इस कट सेल मॉड्यूल के फीचर्स भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स 72 है और उसको अगर कट कर दिया जाए तो वो 144 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स देखेंगे तो वो 72 है, बट यहाँ पे चूँकि कट सेल्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हर सेल को बीच में से कट कर दिया गया, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो हो जाते हैं 144। अब आप में से भी कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई 72 को डिवाइड करेंगे वो तो 144 होगा, तो क्यों नहीं इसे डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं या डिवाइड बाई 6 कर सकते हैं या डिवाइड बाई 12 कर सकते हैं, शायद उससे एफिशिएंसी बढ़ जाए। नो डाउट आपके मन में जो पॉइंट आया वो बहुत ही वाजिब पॉइंट है। बट जब भी हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि भाई कहाँ पे बेस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है और उसका आउटपुट विदाउट लॉसेस कितना होता है, या कह दें कि भाई ऑप्टिमम आउटपुट कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 72 डिवाइडेड बाई 2 144 सेल्स हैं। तो ये है आज की डेट में ऑप्टिमम डिज़ाइन, जहाँ पे आपका लॉसेस भी कम है और आउटपुट ज़्यादा है। और वहीं एक और बात बतानी थी कि भाई ये वाले जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, इसमें जो सेल इस्तेमाल किए गए हैं या जो सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो 156 mm या 158 mm के होते हैं, मतलब कि 156 बाई 156 या फिर कह दें 158 mm बाई 158 mm के सेल्स इस्तेमाल होते हैं ऐसे वाले मॉड्यूल्स में। और वहीं ये वाले मॉड्यूल में, यानी कि जो लेटेस्ट 445 वॉट पिक का मॉड्यूल ल्यूमिनस ने उतारा है, इसमें 166 mm के मल्टी बस बार सेल्स इस्तेमाल हुए हैं। अब बस बार्स जो होते हैं वो इन वाले सेल्स में, ये जो लाइन्स आप देख पा रहे हैं ये बस बार्स होते हैं। जो भी सेल से जनरेट होता है वो इसके थ्रू सीरीज़ में कनेक्ट होते होते आगे चले जाते हैं, मतलब कि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बस बार्स होते हैं। और इसमें जो सेल्स आते थे वो 3 बस बार या फिर कह दें भाई जो आप इसमें देख पा रहे हैं 5 बस बार सेल है। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि भाई ये मल्टी बस बार सेल है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ बस बार्स हैं वो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अब आइए कट सेल टेक्नोलॉजी के और भी कई एडवांटेजेस हैं, ज़रा वो भी समझ लेते हैं। अब चूंकि सेल की साइज़ भी आधी हुई है तो यहाँ पे जो माइक्रो क्रैक्स या कहते हैं कि भाई हॉटस्पॉट की समस्या है वो भी कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई कई लोग अपने मॉड्यूल की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए भाई मॉड्यूल के ऊपर कूद भी जाते हैं और कई लोग उसी पे खड़े होकर मेंटेनेंस भी करते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। क्या है कि भाई ये जो मॉड्यूल्स हैं, नो डाउट इन मॉड्यूल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी होती है, ये आसानी से टूटते नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कृपया करके कूदें या उछल कूद ना करें। क्या है कि भाई अगर ऐसा आप करेंगे तो इसके अंदर जो सेल्स लगे होते हैं, ये जो आप सेल्स देख रहे हैं इसके अंदर जो सेल्स लगे होते हैं उसमें माइक्रो क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं। क्या है कि वो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट ओवरऑल कुछ सालों में जब उस मॉड्यूल की परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आएगा तब जाके जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि भाई यहाँ पे माइक्रो क्रैक्स की वजह से उस मॉड्यूल की परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा है। और यही कारण बनता है आगे हॉटस्पॉट्स का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कुछ हॉटस्पॉट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या है कि भाई सेल्स जो भी जनरेट कर रहे हैं वो इन बस बार्स के थ्रू आगे जा रहे हैं और ये जितनी भी सेल्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो है 24 24 24 72 सेल्स हैं, टोटल को सीरीज़ में जोड़ा गया है और जो भी सेल्स में जनरेट हो रहा है वो इन में सीरीज़ से आगे बढ़ता है। अगर इसमें किसी भी सेल में क्रैक आ गया, एक और बार बताता हूँ, जो भी इस सेल में अगर क्रैक आ गया तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा। आगे बढ़ने नहीं देगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, रेजिस्टेंस क्रिएट होगी तो वो हॉटस्पॉट वहाँ पे जनरेट होगा और हॉटस्पॉट्स की समस्या
बहुत ही ख़तरनाक है। इनफैक्ट उससे कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि भाई अगर ये समस्या आपके मॉड्यूल में आ गई तो आप ये वारंटी गारंटीज़ क्लॉज तो भूल ही जाइए। क्या है कि भाई ये जितने भी मॉड्यूल्स मार्केट में आते हैं इनका ईएल टेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि भाई इनका ईएल टेस्ट होता है। कुछ लोग 2 बार ईएल टेस्ट करते हैं, कुछ लोग 1 बार ईएल टेस्ट करते हैं। आसान भाषा में समझा देता हूं कि भाई ये ईएल टेस्ट बेसिकली आपके इन सोलर मॉड्यूल्स का एक्सरे होता है और उसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि भाई जो भी सेल्स इन मॉड्यूल्स में लगे हैं उनमें कोई भी क्रैक बनते वक्त या निकलते वक्त या डिस्पैच करते वक्त नहीं था। तो ये बात तो तय है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री से निकालेगा उसका एक ईएल टेस्ट लेगा और वो अपने पास रखेगा। तो कल को आप अगर वारंटी गारंटी क्लॉज क्लेम करने गए तो आपको वो सीधा सीधा बता देगा कि भाई आपके मॉड्यूल का ये ईएल टेस्ट है और जब ये फैक्ट्री से निकला था उस वक्त ये सही सलामत था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये उछल कूद या इन मॉड्यूल्स का स्ट्रेंथ टेस्ट अपनी तरफ से ना करें। अब आइए अपने मेन मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हैं कि भाई ये वाले जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, ये जो ल्यूमिनस ने लॉन्च किया है 445 कट सेल्स, इसमें चूंकि जो सेल्स की साइज़ है वो आधी होगी है तो यहाँ पे माइक्रो क्रैक्स की समस्या भी कम हो जाती है और उससे होने वाले हॉटस्पॉट की समस्या वो भी कम हो जाती है। और वहीं चूँकि मैंने शुरुआत में बताया कि भाई ये वाले सोलर मॉड्यूल्स में आपका जो सेल की साइज़ है वो 166 mm बाय 166 mm इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल साइज़ है आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई इस वाले मॉड्यूल की साइज़ इस वाले सोलर मॉड्यूल की एवज में कुछ हाइट में भी ज़्यादा है और कुछ विड्थ में भी ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल 108 mm हाइट में ज़्यादा है और 38 mm विड्थ में ज़्यादा है। और अगर हम पूरे इस मॉड्यूल के वजन की बात करें ऑलमोस्ट 23.5 kg के आसपास है। और वहीं आप लोगों ने भी मार्केट में देखा होगा कि भाई अगर ये वाले साइज़ के मॉड्यूल अगर मोनो में मिल रहे हैं तो वहाँ पर आपको 300, 330, 335 वाले मॉड्यूल मिल जाएंगे इस साइज़ में। और अगर वो मोनो पर्क वाले मॉड्यूल होंगे तो वो आपको 340, 350, ऑलमोस्ट 395 तक के मॉड्यूल्स आज की डेट में मार्केट में मिलेंगे इस साइज़ में। और वहीं अगर हम कट सेल की बात करें तो यहाँ पे आपको 430, 440, 445 के आसपास मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इन साइज़ के मॉड्यूल्स के साथ एडवांटेज ये है कि भाई आपका जो बैलेंस ऑफ सिस्टम्स यानी कि जो इन सिस्टम्स को लगाने के लिए जो बाकी के जो पार्ट्स लगते हैं यानी कि जो बैलेंस ऑफ सिस्टम्स होते हैं यानी कि आपका हो गया स्ट्रक्चर या फिर फिटिंग्स, ये भी कम लगता है। और वहीं अगर हम इस वाले सोलर मॉड्यूल की एफिशिएंसी की बात करें तो वो है 20.35%। और ये वाले जो सोलर मॉड्यूल्स हैं ये सब IP67 रेटेड हैं। अब आइए एक और बड़ा एडवांटेज देख लेते हैं कि भाई आखिर ये 72 को 144 सेल्स या फिर कहते हैं कि भाई स्प्लिट सेल या फिर कहते हैं कि भाई कट सेल मॉड्यूल्स का एडवांटेज क्या है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भाई ये वाला जो मॉड्यूल है ये 2 मॉड्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि एक मॉड्यूल यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक मॉड्यूल यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये बेसिकली ये एक पोर्शन हो जाता है और ये एक पोर्शन हो जाता है। अब कट सेल वाले में होता क्या है कि भाई यहाँ पे चूंकि 2 सेक्शंस हैं या फिर इसमें कहते हैं कि भाई ये कट सेल या फिर स्प्लिट सेल्स इस्तेमाल हुए हैं। कहते हैं कि भाई अगर ऊपर वाले पोर्शन में शैडो आती है तो ऊपर वाले पोर्शन का ही आउटपुट में फ़र्क बैठेगा और वहीं अगर नीचे वाले पोर्शन में शैडो आती है तो नीचे वाले पोर्शन में आउटपुट में फ़र्क बैठेगा। ऐसा नहीं कि भाई पूरे मॉड्यूल के आउटपुट में फ़र्क बैठेगा। अब आइए ल्यूमिनस के इस 445 वॉट पिक मोनोपर्क हाफ कट सेल के और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रेम इस्तेमाल हुआ है वो 35 mm का एनोडाइज्ड एल्युमिनियम इस्तेमाल हुआ है जिसमें कि प्रॉपर माउंटिंग के होल्स भी दे रखे हैं। माउंटिंग के होल्स के साथ अर्थिंग वाले होल्स भी हैं और साथ ही में ड्रेन्स, प्रॉपर ड्रेन्स की भी व्यवस्था है। और साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग भी कर रखी है और ये ब्रांडिंग आपको मॉड्यूल के अंदर भी देखने को मिलेगा और वहाँ पे आपको एक RFID टैग भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और ख़ास बात यह है कि भाई इस बार जो उन्होंने टेक्निकल डेटा शीट इस मॉड्यूल के पीछे लगाई है उसमें आपको प्रॉपर IV कर्व भी दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, जनरली टेक्निकल डेटा शीट में आपको ISC, VMP, IOC यही सब देखने को मिलेगा, साथ में उसका मैन्युफैक्चरर का नाम, सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन इस बार यानी कि जो इस वाले मॉड्यूल के पीछे जो टेक्निकल डेटा शीट है उसके अंदर आपको प्रॉपर IV कर्व भी दे रखा है। जनरली ये IV कर्व की जो शीट होती है वो अलग से एक प्रिंट आउट होता है, बाकी मैन्युफैक्चरर्स वैसे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो IV कर्व है वो उसी टेक्निकल डेटा शीट के
अंदर ही है। अब ये IV कर्व बेसिकली उस मॉड्यूल की परफॉर्मेंस किस पैरामीटर में कितना होगा ये दर्शाता है। और वहीं आप इस टेक्निकल डेटा शीट में BIS का मार्क भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी BIS मार्क है और यहाँ पे भी BIS मार्क है। आज की डेट में सोलर मॉड्यूल्स खरीदते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि भाई मॉड्यूल्स या जो मॉड्यूल आप खरीद रहे हैं वो BIS अप्रूव्ड है या नहीं है। क्या है कि भाई आज की डेट में ये मैंडेटरी क्लॉज है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं ये BIS अप्रूव्ड हैं। और हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसका जंक्शन बॉक्स। जी हाँ, ये है स्प्लिट जंक्शन बॉक्स। और जो पुराने वाले जो मॉड्यूल्स या जो पहले वाले या जो फुल सेल वाले मॉड्यूल्स होते हैं उसमें जो जंक्शन बॉक्स आते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। उसमें 1 मीटर का केबल होता है और यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स इस्तेमाल हुए हैं वो स्प्लिट जंक्शन बॉक्स इस्तेमाल हुए हैं और उसमें आपका प्रॉपर MC4 कनेक्टर्स भी दिए हुए हैं। तो आपको जितनी की सीरीज़ बनानी है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव करते करते आप अपनी सीरीज़ बना सकते हैं। फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं वो 1500 VDC के साथ हैं। जनरली मार्केट में आपको 1000 वोल्ट DC वाले मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे और 1500 वोल्ट DC वाले भी मिल जाएंगे। ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं वो 1500 वोल्ट DC वाले हैं। तो आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि भाई उतने वोल्ट DC तक के आप स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। और हाँ, बड़ी बात ये भी है कि भाई ल्यूमिनस के सोलर मॉड्यूल्स 12 साल के प्रोडक्ट वारंटी के साथ आते हैं और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ गया होगा कि भाई आखिर ये मॉड्यूल्स मिलेंगे कहाँ से और उसकी क्या कीमत होगी। तो दोस्तों उसके लिए बस मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। आप ये जो स्क्रीन पे ये जो ल्यूमिनस का ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस देख रहे हैं, आप यहाँ पे जाइए, आप अपने नियरेस्ट स्टोर को लोकेट कीजिए और वहाँ पे उसको कॉल करके पूछ लीजिए कि भाई ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है और है तो कितने रुपए में है। जी हाँ दोस्तों, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ल्यूमिनस का आज की डेट में हर शहर में एक ना एक तो आउटलेट है ही। आप अपने नियरेस्ट वेंडर के पास जाइए, वहाँ से इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग दोनों पूछ लीजिए। और आप लोगों की सहूलियत के लिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। आप इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के अपने लिए एक सही डिसीजन ज़रूर ले पाएंगे। और हाँ, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। क्या है कि भाई हम एक वीकली क्विज़ ऑर्गेनाइज करते हैं अपने लिंक्डइन पेज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर हम कुछ सोलर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ नई चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ फंडामेंटल चीज़ें। और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप विनर हुए तो आपको अमेज़न के गिफ्ट वाउचर हम अपनी तरफ से देंगे। तो वीकली हम 5 अमेज़न के गिफ्ट वाउचर्स देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए तो आप ये क्विज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। थोड़ा सा सीखने को भी मिलेगा और जीतने का भी मौका आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई इस टॉपिक पे कोई वीडियो होना चाहिए या इस टॉपिक पे कोई वीडियो होनी चाहिए या आपके मन में कोई टॉपिक है उसके ऊपर कोई वीडियो होना चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या है कि भाई यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन चूँकि हम सोलर से ही रिलेटेड लाते हैं, तो आपके मन में सोलर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है या कोई भी टॉपिक है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लीजिए। हम उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि भाई ऑलमोस्ट 300+ डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, वो भी सिर्फ सोलर से। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के उसको देख लीजिएगा, शायद आपका टॉपिक हमने पहले ही कवर कर रखा हो। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही में अच्छी लगी है तो आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।